मैंने देखा कि ये ऋषि लोग इंद्र को लेकर क्या करते हैं, क्यों इतना पुकारते हैं। वस्तुतः वो आर्यन सोसाइटी का प्रोटेक्टर था, वो पहला राजा है आर्यों का, वो रक्षक है। इसलिए जितने भी कहावत चलती है कि तुम क्या कोई इंद्र हो, ये जो इंद्र को राजा के रूप में माना गया वो इसी रूप में माना गया कि वो वैदिक काल का सबसे बड़ा देवता है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि वैदिक काल के इस बड़े देवता के पहले वैदिक काल के सबसे बड़े देवता का नाम वरुण था। वरुण समुद्र का देवता। लेकिन एक समय आया जब वैदिकों का गैर वैदिकों से झगड़ा शुरू हुआ, तो उस समय वरुण को हटाया गया और इंद्र आया। तो अपने यहाँ देवताओं में भी ये कुर्सी का झगड़ा होता रहा है और उसमें एक देवता अपदस्थ किया जाता रहा है, दूसरा देवता आता रहा है। इसका मतलब एक समाज ने अपनी उपयोगिता के अनुसार अपने देवताओं को हमेशा बदला, स्थानापन्न किया और उनकी भूमिका दी। अब ये जो इंद्र है, इस इंद्र के बाद अगर आप पुराण काल में जाएंगे तो आप देखेंगे इंद्र है तो वहाँ, लेकिन उसकी वो सब शक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि सामान्य से सामान्य तपस्वी ब्राह्मण भी उसको अभिशाप दे देता है। ये आपने कथा में पढ़ा होगा कि अहिल्या के बाद इंद्र को इतना अभिशाप दे दिया कि तेरे पूरे शरीर में आँखें आँखें घोष आए, इस तरह के अभिशाप उसको दिए गए। तो वहाँ ब्राह्मण काल है। तो अब यहाँ इंद्र के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक और जो ज्ञान बढ़ा भारतीय समाज में, वैदिक समाज में, वो अग्निहोत्र का था। क्योंकि इन देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए ये हमारे पुरखों की चेतना थी, उनकी जरूरत थी या चेतना थी। तो उन्होंने अग्निहोत्र शुरू की और फिर अग्निहोत्र में बहुत सारी विधियाँ हैं। अगर आप कभी रामायणी पढ़ेंगे जो जयशंकर प्रसाद का काव्य है, तो उसमें जो दूसरा खंड है, दूसरा सर्ग है, आशा सर्ग, उसमें अग्निहोत्र की चर्चा है कि मनोप्रलय के बाद अग्निहोत्र बैठे। इस अग्निहोत्र के साथ साथ एक नई बिरादरी भारत में आई वैदिक काल में, जिसको कहते हैं पुरोहित बिरादरी। हालांकि बाद में चल करके वो एक ब्राह्मण से जुड़ गई, क्योंकि पुरोहित कौन होगा। अभी आपने सुना होगा कि किसी ने भागवत कथा पाठ दी थी और उस पर कहा गया था कि यादव होकर कैसे कथा पाठ सकता है। वो तो ब्राह्मणों का ठेका है, ब्राह्मणों के बहुत सारे ठेके। तो उस स्थिति में ये जो समाज था धीरे धीरे इसमें जो वर्ण व्यवस्था आती है, वो वर्ण व्यवस्था कैसे नहीं बन गई। अभी भी झगड़ा है। कभी आपको पुस्तक मिले तो वाणी प्रकाशन से एक पुस्तक निकली है तो बहुत पहले की, लेकिन आप जरूर पढ़िए, भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण। उस किताब के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। पहले इंडियन पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से आई थी और वाणी प्रकाशन ने पेपर लेकर उसको छाप दिया। उसमें उन्होंने दिखाया है कि आखिर ये जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का मामला है, ये हमेशा एक दूसरे से मुठभेड़ की मुद्रा में क्यों रहे। पहली जो मुठभेड़ की मुद्रा थी वो ये थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या क्षत्रिय श्रेष्ठ। और भगवत शरण उपाध्याय ने इसको बहुत विस्तार से लिखा है। हालांकि भगवत शरण उपाध्याय तो ब्राह्मण, तो वो लिख रहे हैं कि वस्तुतः ये था। और ये हिंदू ये जो धर्मशास्त्र का इतिहास है कांडे का, वो अभी सवाल उठा रहा है। तो कहा जा रहा है कि वो ठीक है ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नहीं पढ़नी चाहिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। लेकिन जब राजा बैठता है दरबार में तो सिंहासन किसका ऊंचा रहता है। दूसरा तर्क दिया गया कि राजा दान लेता है या ब्राह्मण दान लेता है, और जो दान लेता है वो ऊपर है या जो दान देता है वो ऊपर है। ये ऐसी बहस है जो कभी खत्म नहीं हुई
और इस बहस का दुष्परिणाम बाद में आप देखेंगे, जब दो राजकुमार चले आए इसी देश में, जिन्होंने पूरे के पूरे वैदिक धर्म को नकार दिया और वेदों के अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक कहा और ये भी कह दिया कि नास्तिको वेद निंदका। ये दो क्षत्रिय राजकुमारों के लिए कहा गया। उसमें से एक का नाम था तीर्थंकर महावीर और दूसरे का नाम था गौतम बुद्ध। ये दोनों क्षत्रिय थे और इन्होंने नए धर्म का प्रवर्तन ही कर दिया और वो धर्म आज भी है। हालांकि ब्राह्मणों ने बड़ी कोशिश की कि इसको बाहर ही कर दें, लेकिन बाद में दलितों के माध्यम से, अम्बेडकर के माध्यम से वो फिर घूम फिर के लौट आया। तो खैर अभी इसकी चर्चा बाद में। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो वरुण और इंद्र का झगड़ा है, उससे भी पता लगता है कि जो वैदिक जीवन दृष्टि थी वो क्या थी। तो उसमें लिखा गया है कि वैदिक जीवन दृष्टि जो है वो बड़ी आशाप्रद, उल्लासमयी और पुरुषार्थमयी दृष्टि थी। दिनकर जी ने संस्कृत के 4 अध्याय में बहुत अच्छा लिखा है कि वो जीवन और मृत्यु के परे सोचते थे और चूंकि आत्मा को अजर अमर मानते थे। कभी आप रामायणी का इड़ा सर्ग पढ़ें तो उसमें एक छंद है, प्रसाद जी का लिखा होगा, क्योंकि बार बार मुझे जरूरत पड़ेगी वैदिक काल में प्रसाद जी की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 20वीं शताब्दी में रविन्द्रनाथ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस आदमी को पूरा वैदिक साहित्य से लेकर के पौराणिक साहित्य तक का पूरा गहरा ज्ञान था, उस आदमी का नाम जयशंकर प्रसाद। उन्होंने जो इड़ा सर्ग में लिखा है कि जब असुरों में और सुरों में युद्ध चला तो उसका कारण ये था कि एक प्राण की पूजा कर रहा था, एक आत्मा की पूजा कर रहा था। ध्यान रखिएगा कि उपनिषद जो है हमेशा आत्मा की बात करता है, प्राण को नकारता नहीं, लेकिन प्रधानता आत्मा की मानता। वहां भी ये झगड़ा था। 2 लोग थे जिनको आज आप राक्षस कहते हैं और फिर कहते हैं कि देवता है, ये राक्षस है। कभी कभी देवता और असुर लिखे हो। ये जो देवता और असुर हैं, ये एक प्रजापति की 2 पत्नियों की 2 संतानें हैं, मतलब दोनों सौतेले भाई हैं। वैसे तो कहीं लिखा गया है प्रजापति की तीसरी बीवी हुई, दिति, अदिति और दनु। दनु से दैत्य हुए, दिति से असुर हुए और अदिति से देवता हुए। किसी को आप वो समझ लें कि प्रजापति मान लें या और दूसरा कोई नाम देना चाहें तो दे लें। तो मेरा मतलब है सृष्टि के पैदाइश के काल में ये 3 प्रकार के लोग पैदा हुए और मजेदार बात है कि इनमें कभी नहीं पटी, लेकिन इनकी दोनों की, तीनों की दृष्टियां बिल्कुल अलग अलग थी। और इन तीनों की दृष्टियां जो अलग अलग थी, उन दृष्टियों में जो सबसे बड़े भाई थे वो तो असुर थे, उससे छोटे थे वो सुर थे। विद्यानिवास जी कृष्ण ने जो हिंदू धर्म पर किताब लिखी है, कभी आप उसको पढ़ें, तो मैंने उनकी किताब से पहली बार जाना कि असुर वे थे जो सुरापान नहीं करते थे और सुर वे थे जो सुरापान करते थे। विद्यानिवास जी की व्याख्या है, मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा, लेकिन ये इससे प्रमाणित हो जाती है कि इंद्र के बारे में बार बार लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा सुरापान वही करता था, सबसे ज़्यादा सोमरस का पान वही करता था। मज़ेदार बात है, सुरापान अलग चीज़ है और सोमरस अलग चीज़, और इसके लिए भी झगड़ा होता था दोनों में। तो ये जो सुर, असुर और दैत्य हैं, ये 3 हैं, लेकिन तीनों सौतेले हैं, आपस में अलग नहीं है। आप कहेंगे किस रूप में, तो गड़बड़ कर रहा हूँ तो हाँ, गड़बड़ करूँ तो बता दीजिएगा, मैं इस विषय पे कर सकता क्योंकि थोड़ा जटिल है और बहुत फैलाता है, मुझे बार बार कहना इधर चले जाओ। तो मैंने कहा कि ये जो है, ये 3 जो है आपस में लड़ते भी रहते हैं, लेकिन उपनिषदों ने भी और बाद में जो संस्कृत के विचारक हैं वो भी ये बात कहते हैं।
राधा वल्लभ जी से मैं आज पूछ रहा था, तो वो कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से विकसित जो जाति थी वो असुरों की थी। इसके लिए आप एक किस्सा याद कीजिए तो आपको पता लग जाएगा, और उससे सुरों का चरित्र भी पता लग जाएगा। आपने बचपन में बहुत सारी कविताओं में राजा बलि और वामन की कहानी पढ़ी है, क्योंकि जो कुछ धरती पर था वो सब पर असुरों का कब्जा हो गया था, तो असुरों के पास कुछ बचा ही नहीं। तो इन लोगों ने आपस में सोचा कि हम क्या करें कि कुछ हमारे हिस्से भी आ जाए। ये हुआ कि अगर विष्णु जो है वो वामन रूप धारण कर लें और राजा बलि के पास जाकर मांगे कि भाई कुछ हमें भी दे दो दान दक्षिणा, तो दे देगा। ये लोग गए, और ये पुराण का किस्सा है, ये वेदों में नहीं, ये भी मैं आपको सावधान करूँ। और जा करके उन्होंने मांगा, तो उसने देखा कि ये वामन शकल है, इसके आकार प्रकार है, ये क्या कर लेगा। तो उसने पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम 3 कदम अपना चाहते हैं, 3 कदम भर जमीन हमको दे दो। और जब उसने हाँ कर दिया बेचारे ने, तो ये अपने असली रूप में आ गए और इन्होंने उसके हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। ये आपके देवता लोग थे जिनकी आप बहुत पूजा करते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो देवताओं की सृष्टि, भगवान सिंह ने किताब लिखी है और उसका नाम है, नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है, उपनिषदों की कहानी। कभी आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा। अत्यंत रोचक शैली में, बहुत कम्युनिकेटिव और बहुत फुल ऑफ नॉलेज किताब है उपनिषदों की कहानी। उसमें भगवान सिंह ने लिखा है कि देवता अपनी पैदाइश से ही चतुर थे और चतुराई से ही सब कुछ करते थे। पुराणों में तो उनकी चतुराइयों का सब बखान है, पुराणों में बहुत ईमानदारी से बात की। तो खैर ये जो है देवताओं के बारे में जो कहा गया, इसका मतलब है कि इनके पास ज्ञान की राशि उतनी नहीं थी। क्योंकि मैं महाभारत से आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ में महल बना हुआ है, वो किस देवता ने बनाया है? उसने मैं नामक असुर ने बनाया। माने किसी देववंश में और देवताओं के मनुष्य वंश में ये ताकत नहीं थी कि वो राजमहल बना सके। मतलब भौतिक ज्ञान के ज्ञान में जितने भी, इसलिए आपने देखा होगा, अगर शुक्राचार्य का और ययाति का और उनकी वो बेटी क्या थी, शर्मिष्ठा नहीं, देवयानी जो है, उसका विवाह जो है किससे होता? ययाति से। ययाति असुरों के वंशज है और शुक्राचार्य असुर है। शादी विवाह भी होता था, इसलिए अगर शूर्पणखा गई थी तो गलत नहीं गई थी। मैं जोड़ता चल रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो एक्सपेक्टेड थी। क्योंकि अगर रावण सीता के स्वयंवर में आ सकता है तो शूर्पणखा राम के पास या लक्ष्मण के पास क्यों नहीं आ सकता? तो मेरा ये कहना है कि आपकी जो पूरी परंपरा है, उस परंपरा को नई दृष्टि से देखने की जरूरत है। इस पूरी परंपरा में जो वेदों ने दिया हमको, देवताओं, असुरों और ये जो ब्रह्मांड विद्या और ये पूरी सृष्टि विद्या, काल चक्र, इसमें एक शब्द बार बार छूट रहा है जिसको मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ऋत और सत्य जो है वस्तुतः यही धर्म है। धर्म और कुछ नहीं है, ऋत और सत्य का पालन। मतलब अगर ऋत इटर्नल ऑर्डर, अगर एथिकल ऑर्डर, अगर ये नैतिक व्यवस्था है तो धर्म की धुरी भी उसी नीति पर होनी चाहिए। इसलिए वेदों में एक मंत्र है और उसमें मैं वो मंत्र लिख करके लाया हूँ, यस्तु सर्वाणि भूतानि एक आत्मा में पश्यति। वस्तुतः वही प्राणी
जो विश्व के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है वही धार्मिक है। धार्मिक वो है जो समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वस्तुतः वही धार्मिक है, बाकी और कोई धार्मिक नहीं। अब न यहाँ जाति है, न धर्म है, न वर्ण है, न गोत्र है, कुछ नहीं। और एक मंत्र और है, वो गीता में भी है कि ये चतुर्वर्ण सृष्टि जो है माया करना, ये मेरे द्वारा रची हुई है, मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई है। तो जब एक ही पिता से सब पैदा हुए हैं तो शूद्र कहाँ और ब्राह्मण कहाँ? तब इसमें ये कहा जाता है कि भागवत ग्रंथ और वैदिक ग्रंथ ये कहते हैं कि ये तय होगा कर्म से। इसलिए उपनिषदों में और उपनिषदों में नहीं, पुराणों में ये बात लिखी हुई है कि शूद्र भी अगर वैदिक आचरण करता है ब्राह्मण का तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी अगर ब्राह्मण का आचरण नहीं करता तो शूद्र। तो ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं है तो केवल पूजा पाठ की वस्तु है। वो एक प्रकार से हमारा पुराना विज्ञान है, जिसको ऋषियों ने अपनी चेतना के माध्यम से, जिसको कहा गया ये पराविद्या है। अपने यहाँ दो विद्याएं मानी गई हैं, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। पराविद्या मतलब दिव्य विद्याएं। एक हिलेनर नाम के बहुत बड़े आचार्य हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन की रूपरेखा नाम की किताब लिखी, अंग्रेजी में है, हिंदी में राजकमल प्रकाशन से मिलती है, यंग हिलेनर। तो उन्होंने कहा है कि अपने यहाँ दो शब्द अलग चलते थे, ज्ञान और विज्ञान। तो मैं विज्ञान शब्द सुन के चौंका। तो उन्होंने कहा वो विज्ञान वो नहीं है जो आधुनिक साइंस है, वो विज्ञान का मतलब जो भौतिक ज्ञान से आगे का ज्ञान है वो विज्ञान है, विशेष ज्ञान वो विज्ञान। उस विशेष ज्ञान को उपनिषदों ने कहा पराविद्या, और उसके नीचे जो है वो अपराविद्या। तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक टुकड़ा लिखा है, नाना पुराण निर्मागम सम्मतम क्वचित अन्य तो। ये तो आप जानते हैं, सुना। अब इसमें दो शब्द आ रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। मैं जो कुछ कहूँगा और कह रहा हूँ वो निगम और आगम सम्मत। मैंने देखा कि निगम क्या है और आगम क्या है, तो पता लगा निगम का मतलब वैदिक ज्ञान। वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो निगम, वो लॉजिक में दो शब्द चलते हैं, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव आगमनात्मक, अनिगमनात्मक। तो ये जो वैदिक शब्द हैं आगम और निगम, तो निगम का मतलब है वेदों के द्वारा दिया गया ज्ञान, और निगम का मतलब है शाक्त मत, शैव मत, वैष्णव मत, बौद्ध धर्म और जैन, इतनी चीजें आगम में आती। इसलिए कहा गया ये जीवनोपयोगी धर्म है। इसलिए जब गौतम बुद्ध से पूछा गया कि आप आत्मा के बारे में कुछ कहिए, बताइए, तो बुद्ध ने बड़ी चतुराई से ये कहा कि हमारा सवाल नहीं है, हमारी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन महावीर ने तो सीधे सीधे ईश्वर को बता दिया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है। वेद कह रहा है ईश्वर है, लेकिन महावीर कह रहे हैं, तीर्थंकर महावीर, कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है। बुद्ध ने थोड़ी चतुराई बरती, इसको कहते हैं रणनीति के जैसे कभी कभी गांधी जी बर्ता करते थे, उस तरह की उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन वेदों के बाद जो ये दो महापुरुष आए, महापुरुष क्यों, पुराणों ने तो इनको अवतार ही मान लिया, इसलिए मैं भी अवतार ही कहूँगा बुद्ध को और महावीर को। इन दोनों ने इस देश में एक नया ज्ञान प्रवर्तित किया,
और सबसे बड़ी बात जो इन दोनों ने कही, तो वेदों में जो ब्रह्म की कल्पना है उसमें 3 शब्द आते हैं, सत्य, चित्त और आनंद, जिससे सच्चिदानंद शब्द बनता है। सत्य, चित्त और आनंद। ये सृष्टि जो है आनंदमयी है, ये सृष्टि सत्य पर आधारित है और ये सृष्टि चेतनात्मक है। इन तीनों से एक ब्रह्मांड पहचाना जाता है और इन तीनों की पहचान से बाहर जब बुद्ध आते हैं वो कहते हैं कि सृष्टि आनंदमयी नहीं। अगर कभी आप भारत एक खोज फिर से देखें तो उसमें जो सबसे पहले श्याम बेनेगल ने हिंदी में जो अनुवाद किया है नास्ति सूत्र का, उसमें ये बात कही है कि सृष्टि जो है वह काम से उत्पन्न हुई। उसमें एक मंत्र, माने सृष्टि जो है वो काम की उपज है, मतलब वो राग की उपज है। इसलिए गौतम बुद्ध कहते थे कि राग से परे हट जाओ और विराग में चले जाओ, जिसको ओशो ने और बारीकी से समझाने की कोशिश की कि गौतम बुद्ध ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इस विराग में भी एक अरूप राग होता है। मैं इसको अभी समझाता हूँ आपको, अरूप राग होता है। लेकिन बुद्ध ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि ये सृष्टि जो है आनंदमयी नहीं है। ये ऐसी बात कह दी जिसे वैदिक ऋषि मानने को तैयार नहीं थे। वैदिक ऋषि ये कहते थे कि सृष्टि आनंदमयी है, उल्लासमयी है, लेकिन बुद्ध कह रहे हैं सृष्टि उन्मादमयी नहीं, दुखमयी है। यहाँ पैदा होना भी दुख है, जीना भी दुख है और मरना भी दुख है। इसलिए इस दृष्टि से जितनी ज़्यादा आपको विरक्ति हो जाए, इसलिए बौद्धों के और जैनियों के मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहते हैं और वैदिकों के मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। आप पानी चाहिए। तो ये जो निवृत्ति और प्रवृत्ति को जब समझना है आपको, तो कभी आपको फुर्सत मिले तो जयशंकर प्रसाद ने एक उपन्यास अधूरा लिखा है, उसका नाम है इरावती। तो करीब 82-84 पृष्ठों तक लिख पाए थे, बाकी उनकी देरी हो गई। तो उसमें एक सन्यासी